चलो हम लोग अब मेंसुरेशन चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ में हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस मैथ में तुमको हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है। ठीक है, अब उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन के बारे में। ठीक है, तो मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी त्रिभुज होता है, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी एक त्रिभुज होता है, उसका हमने नेम दे दिया ABC। तो इस कोण ए के सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे? ए, यानी कि इसकी लंबाई ए दे रखी है। इस कोण बी के सामने की भुजा को क्या मानोगे? बी, यानी कि ये बी भुजा है। और इस सी के सामने क्या मानोगे? सी, यानी स्मॉल सी। समझे, ये सब स्मॉल है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से लंबाई मान लो ए मान लो 10 दे रखेगा, बी मान लो 20 दे रखेगा, सी मान लो 30 दे रखेगा। इस प्रकार से ये लंबाई मानी हमने। ठीक है, इसके बाद देखो एक लंब होता है। जैसे मान लो त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। अब हमको लंब डालना है, तो मान लो ABC त्रिभुज है, ABC। कोण ए से हमने लंब डाला है। ठीक है, ऐसे लंब डाल दिया। लंब मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा क्या होता है? लंब। लंब को ही बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष मतलब ए क्या है? शीर्ष है। इस पर बी भी क्या है? शीर्ष है। सी भी क्या है? शीर्ष है। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं शीर्ष। तो शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाला गया है। शीर्ष से कोण ए के शीर्ष से सामने भुजा BC पर क्या खींचा गया? लंब खींचा गया। ठीक है, तो देखो, ये देखो हमारा त्रिभुज है। ये ABC एक त्रिभुज था। ठीक है, कोण ए के सामने की भुजा की लंबाई B है, कोण B के सामने की भुजा की लंबाई B है, और कोण C के सामने की भुजा की लंबाई क्या है? C दे रखी है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये चीज़ है सबके लिए कॉमन होती है। यानी अगर किसी भी त्रिभुज का तुमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब हो गया आधार और इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू आधार और इंटू कितना? ऊंचाई। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात करें? पेरीमीटर की बात करें। तो किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हमारा क्या होता है कि तीनों भुजाओं को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? तीनों भुजाओं को ऐड कर दो। ये होता है हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, क्या होता है? हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को ऐड कर दो। तो ये भुजा की लंबाई। पेरीमीटर मतलब होता है एक तरह से, परिमाप का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कोण B है, यहाँ पे हम खड़ा है कोई आदमी, तो उसके चारों तरफ की दूरी कितनी है? मतलब ये। ठीक है, तो तीन ही साइड है, तो तीनों साइडों की लंबाई का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा अर्ध परिमाप की। तो देखो, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये हो गया परिमाप। तो अब अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं? S से, यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप नहीं, परिमाप का आधा, तो A+B+C/2। ठीक है, अभी तो वो हीरोज फार्मूला होता है। हीरोज फार्मूला ये ऐसा फार्मूला होता है, ये सारे त्रिभुज के लिए लग जाता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरोज का फार्मूला लग जाता है। ठीक है, तो हीरोज का फार्मूला क्या होता है? यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √S माइनस का है, S माइनस का B। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो गया एक ये, और ये हमारा हो गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये। ठीक है, ये हमारा कब लगेगा? जब हमें बेस और हाइट मालूम हो किसी भी त्रिभुज की, तब हमारा लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि एक तरह से समकोण त्रिभुज होना चाहिए हमारा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब ये वाला जो है हमारा फॉर्मूला, ये सारे त्रिभुज के लिए लग जाएगा, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो। ठीक है, तो सारे त्रिभुजों के लिए हीरोज फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारा त्रिभुज ABC है एक। ठीक है, ये हमारा ABC एक त्रिभुज है। ठीक है,
ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है। तो मान लो कि शीर्ष ए से हमने लंब डाल दिया बी सी पर, ठीक है, उसको नाम दे दिया मान लो H1। शीर्ष बी से लंब डाल दिया ए सी पर, उसको नाम दे दिया हमने H2। शीर्ष सी से लंब डाल दिया हमने ए बी पर, उसका नाम हमने दे दिया H3, ठीक है। तो देखो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 बेस। बेस हमारा क्या है, ये हमारी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी ए, कोण ए के सामने भुजा ए, कोण बी के सामने की भुजा बी, और कोण सी के सामने की भुजा क्या हो जाती है हमारी सी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें त्रिभुज का हाफ बेस, अगर हम कोण ए के लिए शीर्ष ए से लंब डाला गया उसका क्षेत्रफल निकालें तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, शीर्ष ए के लिए बेस क्या रहेगा बी सी, बी सी की लंबाई कितना है ए, बी सी की लंबाई कितना है ए, और हाइट कितनी हो जाएगी H1। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। तो अब जब हमने शीर्ष ए से निकाला, इसी प्रकार से शीर्ष बी से निकाले, तो शीर्ष बी से निकाले तो हाफ बेस, बेस शीर्ष बी के लिए बेस क्या है ए सी, ए सी की लंबाई क्या है बी इंटू इसकी हाइट कितनी है H2। इसी प्रकार से अगर शीर्ष सी से लें, अगर हम शीर्ष सी से लें तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ बेस, शीर्ष सी के लिए बेस क्या है ए बी की लंबाई क्या है सी इंटू हाइट, शीर्ष सी के लिए हाइट कितनी H3। तो तीनों आपस में बराबर होंगी, देखो हाफ 1/2 ए इंटू एच, 1/2 बी इंटू एच, और 1/2 सी इंटू H3। तो तीनों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल है, वो भी कौन से त्रिभुज के ए बी सी के, तो तीनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे, तीनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो देखो वही चीज़ लिखी यहाँ पे कि ये हमारा त्रिभुज है, जो चीज़ हमने बताई हाइट वगैरह हो गई। तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल हाफ ए इंटू H1 बराबर हाफ बी इंटू H2 बराबर हाफ सी इंटू H3। 1/2 से 1/2 1/2 कट गया, यानी कि क्या हमारा बचेगा ए इंटू H1, हमारा देखो ऐसे बचेगा ए H1 बराबर बी H2 बराबर सी H3 बचेगा। अगर हम मान लो बराबर में के मान लें, बराबर क्या मान लें के, तो ए इंटू H1 बराबर क्या हो जाएगा के, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा K/H1, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो आ जाएगा K/H1, K/H2, K/H3, तो के आपस में कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा केवल, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या बचेगा 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। तो क्या निष्कर्ष निकला इससे, यानी कि त्रिभुज की साइड्स का, ये त्रिभुज हमारा सही है, यहाँ पे त्रिभुज लिखा होना चाहिए, ये त्रिभुज का एरिया हटा दूँ, ठीक है। तो त्रिभुज की साइड्स का रेशियो, त्रिभुज की साइड्स मतलब कि भुजाओं, तो ये भुजाएं थी हमारी ए बी सी, तो त्रिभुज की साइड्स का रेशियो उनकी हाइट के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो त्रिभुज की जो साइड्स का यानी त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है, ठीक है, वो उनकी हाइट के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हाइट जो है उनका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक थ्योरम होगी, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब अभी तुम क्या पढ़ रहे हो, थ्योरम पढ़ रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो याद रखना है थ्योरम सब, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसे कि मान लो त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज हमारा है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज है और शीर्ष ए से हमने क्या किया, शीर्ष ए से एक रेखा खींच दी, शीर्ष ए से एक रेखा खींची, मान लो ए डी, शीर्ष ए से एक रेखा खींची ए डी रेखा खींची, तो ये बी सी को जो है वो एक्स और वाई के अनुपात में मान लो डिवाइड कर देता है, ठीक है। मान लो जैसे कि मान लो ये उम्र बी सी, मान लो कि बी सी तुम्हारी 16 सेंटीमीटर थी, तो हमने मान लो खींचा, तो ये मान लो बचा 8, और मान लो ये बचा 10, ये मान लो 10 है, तो ये कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा 6। तो वही चीज़ कह रहा है कि हमने एक लाइन खींची बी सी पर, तो इसको 10:6 के अनुपात में डिवाइड कर देता है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा कि हमने ए डी एक रेखा खींची, शीर्ष से ए डी एक रेखा खींची, बी सी पर हमने एक रेखा खींची शीर्ष ए से, जो बी सी को एक्स और वाई के अनुपात में बांट देता है, बांट दिया।
ठीक है। अब हमने क्या किया कि तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो कोई अधिक कोण त्रिभुज होता था इस प्रकार से, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पीछे से हम लोग ऐसे करके लंब डालते थे, पीछे से ऐसे करके डालते थे लंब। जैसे इस त्रिभुज की अगर हाइट पता करनी थी, इस त्रिभुज की अगर इस त्रिभुज की हमको हाइट पता करनी थी तो क्या करते थे, पीछे से लंब डाल देते थे यहाँ पे। तो पीछे से लंब डालते तो ये हमारी होती थी त्रिभुज की हाइट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नहीं पता है तो जान लो। अब जैसे कि हमको क्या करना है कि त्रिभुज ए बी डी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। त्रिभुज दो को दिख रहे होंगे तुमको, ए बी डी त्रिभुज दिख रहा है और एक त्रिभुज ए डी सी दिख रहा होगा, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या निकालते हैं, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। हमने मान लो यहाँ से हमने डाल दिया लंब, हमने शीर्ष ए से हमने एक लंब डाला है, शीर्ष ए से लंब डाला है, ठीक है। शीर्ष ए से बी डी पर एक लंब डाला है, उस लंब की लंबाई है एच, ठीक है। तो देखो जरा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी को। देखो जरा ध्यान से, ए बी डी त्रिभुज को देखो, ए बी डी त्रिभुज को देखो। तो उसके लिए बेस का काम कौन करेगा, बी डी। बेस का काम कौन करेगा, बी डी। और हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी तुम्हारी, एच हो जाएगी। तो ये हमारे कितना था, एक्स था, एक्स अनुपात वाई में डिवाइड कर रहा था ना, ये वाई था। तो इस त्रिभुज के लिए बेस क्या हो जाएगा, एक्स। तो 1/2 एक्स इंटू एच, ठीक है। तो देखो 1/2 एक्स इंटू एच हो जाएगा। इसी प्रकार से अब त्रिभुज हम ए डी सी ले लें, त्रिभुज ए डी सी ले लें तो उसके लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। तो हाफ सी डी यानी कि वाई, बेस हमारा वाई हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। अब देखो ये त्रिभुज वही चीज़ है। अब ये रहा जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा ये था, त्रिभुज हमारा कौन सा था, ये था। और इस त्रिभुज के लिए हाइट का काम कौन कर रहा है, ये पीछे से हमने बढ़ा के खींचा तब हमारी हाइट निकली इस त्रिभुज की, ठीक है। तो यानी अधिक कोण त्रिभुज है मतलब ये। तो अधिक कोण त्रिभुज का ही हम लोग पीछे से लाइन खींच के हम लोग हाइट निकालते हैं। तो ए डी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए डी सी का बेस क्या हो जाएगा, वाई, और हाइट कितनी है, एच है। तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 से 1/2 और एच से एच कैंसिल होगा तो क्या बचा, एक्स अपॉन में वाई। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल जो हमारा क्या निकला है, अनुपात एक्स अनुपात वाई। ये ध्यान से देखो जरा, यानी हमने कोई रेखा खींची थी ए डी जो कि बी सी को एक्स अनुपात वाई के अनुपात में बांटता था। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी किस में बट गया, एक्स अनुपात वाई के अनुपात में बट गया। क्षेत्रफल भी किस रेशियो में बट गया, एक्स अनुपात वाई में। देखो ना, क्षेत्रफल भी हमारा उतना ही, यानी कि इसका क्षेत्रफल एक्स निकला है और इसका भी क्षेत्रफल हमारा क्या निकला, वाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल ये होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मान लो ये इसका क्षेत्रफल है त्रिभुज के लिए ए बी डी का, ठीक है। और ए डी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए डी सी का क्षेत्रफल हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा ए डी सी का क्षेत्रफल हो गया। तो मतलब ये हमारा एक्स और ये वाई के अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि क्या हमें निष्कर्ष निकला कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से अगर कोई रेखा सामने वाली भुजा से मिलाते हैं तो वो रेखा बेस को यानी कि बी सी को जिस अनुपात में विभक्त करेगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाले या फिर रेखा खींचे, ठीक है। नहीं, रेखा खींचे, लंब हटा दो, लंब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लंब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यही लिखो बस केवल, अगर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर रेखा खींचे, अगर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर रेखा खींचे तो जिस अनुपात में वह डिवाइड होता है, तो जिस अनुपात में वह डिवाइड होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में डिवाइड हो जाता है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक त्रिभुज था हमारा, जैसे कि मान लो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है मान लो, ये हमारा त्रिभुज है एक ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है हमारा। तो एक हमने रेखा खींची मान लो ए डी, ठीक है। एक रेखा खींची हमने मान लो ए ई,
और एक रेखा हमने खींची ए एफ। एक रेखा कौन सी खींची हमने? एक रेखा खींची हमने ए एफ। तो मान लो बी डी अगर एक्स है, बी डी की लंबाई एक्स है और डी ई की लंबाई जो है वो हमारी है वाई, ठीक है, और ई एफ की लंबाई हमारी जेड है और एफ सी की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है? डब्लू है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं त्रिभुज ध्यान से देखना जो मैं नाम बोल रहा हूँ, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल किस अनुपात में डिवाइड होगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि अगर हम बोल रहे हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और अनुपात में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अनुपात में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा? तो ए बी डी कितना है? ए बी डी यानी कि ये देखो जरा, ए बी डी, ये ए बी डी है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? एक्स अनुपात में डिवाइड हो, तो ये हमारा एक्स अनुपात में किससे हो जाएगा? ये हमारा वाई। तो ये रेशियो हमारा बन जाएगा कि एक्स अनुपात वाई का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यानी कि जो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जैसे मान लो त्रिभुज ए बी डी अनुपात त्रिभुज ए डी ई अनुपात त्रिभुज ए ई एफ अनुपात त्रिभुज ए एफ सी, जो नाम बोल रहे हैं उसी त्रिभुज को ध्यान से देखो। त्रिभुज ए बी डी अनुपात त्रिभुज ए डी ई अनुपात त्रिभुज ए डी एफ अनुपात त्रिभुज ए एफ सी, इनका अनुपात क्या होगा? एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात डब्लू, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमने थ्योरम अभी पीछे पढ़ी कि त्रिभुज के शीर्ष से अगर कोई रेखा सामने वाली भुजा पर खींची जाए तो वह रेखा जिस अनुपात में उस रेखा को विभक्त करेगा तो उस त्रिभुज भी उसी अनुपात में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ देखो बता रहा था ये था हमारा, जो चीज़ हमने बताई ये हमने मतलब खींचा, उनके बीच की जो डिस्टेंस मान लो एक्स अनुपात वाई जेड डब्लू है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए ई एफ और त्रिभुज ए एफ सी का जो क्षेत्रफल उनका रेशियो क्या होगा? एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात डब्लू। क्लियर इतनी बात? तो ये थ्योरम होगी तुम्हारी, ठीक है। इसके बाद देखो कि जैसे कि मान लो एक त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के शीर्ष से हमने क्या खींचा है? एक लंब डाला है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हमने डाला है लंब, ठीक है, और इस लंब की लंबाई क्या है? एच है, लंबाई यानी कि 90 डिग्री, और क्या है? एच है लंबाई, जो ए डी लंब है उसकी लंबाई जो है वो क्या हमने मानी? एच है। और ये जो भुजा है ए सी, कोण बी के सामने भुजा है तो ये क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, और कोण ए के सामने भुजा है तो ये कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी हमारी। अब जरा ध्यान से देखो त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में ये हमारा कितना है? 90 डिग्री है। त्रिभुज ए डी सी में ये हमारा कितना है? 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए सी डी में देखो जरा कि साइन और ये जो है ये हमारा कोण है थीटा, ये हमारा कोण कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कण, तो लंब हमारा क्या है? एच बटे कण क्या है? बी। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। एच बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो एच बराबर क्या होगा? बी साइन थीटा। अगर आप हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसी त्रिभुज ए सी बी का निकालना हो, यानी कि ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो रहा है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? बेस हमारा है ए, यानी कि सी बी यानी कि बी सी जो है बेस है और उसकी लंबाई कितनी? ए इंटू एच, हाइट क्या हो जाएगी? एच, हाइट क्या हो जाएगी? एच, और एच बराबर क्या है? बी साइन थीटा। एच बराबर क्या है? बी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और निकल के आया कि 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो देखो वही चीज़ लिखी है जो चीज़ हमने समझाई। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकल के आया गया कि हाफ ए बी साइन थीटा। अब ये कब लगाओगे? ये फॉर्मूला लगाओगे कब? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकला है लेकिन अब कहोगे लगाएंगे कब? कब लगाएंगे? देखो जब हमको समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, ठीक है। जब भी हमें दो भुजाओं के बीच का एंगल ज्ञात हो, थीटा पता हो
और ये ए भी पता हो और बी भी पता हो, तब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ ए बी साइन थीटा। मान लो कोई ज़रूरी नहीं है, मान लो यहाँ का थीटा पता होता, अगर इस जगह का थीटा मालूम होता तब क्या हो जाता, हाफ। ठीक है, तो ये मान लो अगर सी होता तो क्या हो जाता, हाफ ए सी साइन थीटा हो जाता। ठीक है, वो तो सवाल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बनता है, यानी कि जब दो भुजाओं के बीच का मध्य कोण पता हो, यानी कि जब दो भुजाओं के बीच का कोण मालूम हो। ठीक है, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ बस इसी लैंग्वेज का ध्यान रखोगे तो सवाल तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पहचानेंगे। जब दो भुजाओं के बीच का एंगल पता हो और भुजाओं के बारे में भी पता हो, जब दो भुजाओं के बीच का एंगल पता हो और भुजाओं के बारे में भी पता हो, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो मतलब ये मतलब सवालों में काम आएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर जो हमारा, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 10,000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। यानी हेक्टेयर क्या होता है, एक तरह से एरिया होता है। हेक्टेयर किसकी यूनिट है, एरिया की, तभी तो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कभी कभार रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है कि सब ये मान लो 1D का दे देगा, सब में मीटर, किसी में सेंटीमीटर, ऐसे करके दे, एक में हेक्टेयर लिखा होगा, तो डिफरेंस पहचानना पड़ेगा। तो हेक्टेयर किसका यूनिट है, हेक्टेयर एरिया की यूनिट है। हेक्टर किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है, यानी कि क्षेत्रफल की यूनिट होती है। तो ये भी याद रखना कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। मीटर स्क्वायर है यानी कि वर्ग मीटर। ठीक है, और ये चीज़ तो तुमको पता ही है यार कि समकोण त्रिभुज है तो ये कोण थीटा के सामने लंब है और 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। तो वही चीज़ इसी को समझाने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ सब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो वही इसी फॉर्मूले का यूज किया गया है। ठीक है, ये हाफ ए बी साइन थीटा का यूज करके ही हम लोग फॉर्मूले आगे लिखें। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो कि हमें त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, ये सब तो पता ही चल गया। कहो कोणे के सामने भुजा है बी सी। ठीक है, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो किस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से, मान लो अगर हमें इसके बीच का कोण पता हो, यानी कि इसको हम बोल दिया साइन ए, तो हाफ, यानी कि इसके ये ला कोण ले रहे हैं हम, ये ला कोण ले रहे हैं, तो कौन सी भुजा लेंगे, इससे सटी हुई भुजा लेंगे। इसी शीर्ष से जो भुजाएं निकलेंगे उन्हीं को लेंगे हम। तो इसी शीर्ष ए से कौन सी दो भुजाएं निकलेंगी, ये वाली निकलनी है, तो यानी कि हाफ बी सी और साइन ए, यानी कि कोण ए, ये ला साइन ए। इसी प्रकार से हम अगर हम इसको लें, कोण बी को लें, तो कौन सी भुजा लेंगे, ए और सी लेंगे, तो हाफ ए सी साइन बी। इसी प्रकार से अगर कोण सी को लें, कोण सी को लें, तो इसके सामने इससे निकलने वाली दो भुजाएं कौन सी है, ए है और बी है, तो हाफ ए बी और साइन कौन सा लेंगे, साइन सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी है, इसलिए क्या लेंगे, हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, तो ये हम देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का इस तरह से निकाल सकते हैं, पीछे जैसे हमने बताया। ठीक है, अब देखो हम साइन रूल क्या करना, सिद्ध करना चाहते हैं। साइन रूल सिद्ध करना चाहते हैं तो हमने क्या किया कि ए बी सी से भाग दे दिया। इस वाले समीकरण में हमने क्या किया, ए बी सी से भाग दे दिया, तो देखो क्या बनेगा। तो सब चीज़ें वैसे चल रही, तो अपॉन में क्या बन गया, ए बी सी। ठीक है, अपॉन में ए बी सी सब में से भाग दे दिया, तो इसमें से बी सी से बी सी कट जाएगा, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बी सी से बी सी कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा क्या, साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी बचेगा। ठीक है, यानी कि साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी। ये हमारा कौन सा रूल हो गया, ये हमारा हो गया साइन रूल। ठीक है, कौन सा रूल हो गया हमारा, ये साइन रूल हो गया। ठीक है, तो साइन रूल हो गया हमारा ये, तो साइन रूल मतलब साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी। ठीक है, यानी कि कोण के सामने की भुजा, यानी कि ये हमारा कोण, तो साइन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और बटे में सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी, ए, तो साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी। ये हमारा हो गया साइन रूल, इसको क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो साइन रूल कब निकलेगा, जब साइन रूल निकलेगा जब हमें एक भुजा पता हो और एक कोण मालूम हो, तब हमारा साइन रूल निकलता है। यानी साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी, ये होता है साइन रूल। ठीक है, यानी कि अगर ये ला एंगल लोगे तो इसके सामने की भुजा लेनी पड़ेगी, अगर ये ला एंगल लोगे, कोण सी लोगे, तो इसके सामने की भुजा लेनी पड़ेगी।
अगर कोण बी लोगे तो उसके सामने भुजा पी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ हमारा बन गया साइन ए अपॉन में। ये हमारी जो ए बी सी है ये भुजा है, ये सब क्या है हमारी, ये हमारी है भुजा, ठीक है। तो साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होगी, यानी कि ये हमारा किसका रूल हो गया, साइन रूल का हो गया रूल, ठीक है। किसका रूल हो गया, साइन रूल का हो गया रूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़रा परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। देखो क्या होता है, देखो परिवृत्त की त्रिज्या समझने से पहले कुछ ज्योमेट्री का कुछ पॉइंट है 2-3, उसको देख लो। तुमने ये चीज़ तो पढ़ा होगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे कि मान लो एक व्रत है, ये व्रत का केंद्र जो है मान लो है, ये व्रत का केंद्र है ओ, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक चाप द्वारा कोण बना है, ये मान लो कोण है हमारा थीटा, ठीक है। ये हमारा कोण है, मान लो एक ये कोण है और एक ये कोण हमारा बना है, ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कौन सा है, केंद्र पर बना कोण ये वाला है। ये केंद्र पर बना कोण ये कौन सा है, परिधि पर बना। देखो परिधि क्या होती है, ये हमारा व्रत है मान लो, तो इस व्रत के चारों ओर घूमोगे, इस व्रत के चारों, मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब जैसे मान लो पार्क में घूमने जाते हो, गोलाकार बना होता है, तो किनारे किनारे जो चलते हो, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूम के यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा हुआ व्रत की परिधि, यानी कि हम लोग परिधि पे चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने लाइन बोली केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मान लो अगर ये हमारा परिधि पर बना कोण थीटा है, परिधि पर बना कोण थीटा है, तो केंद्र में कितना कोण बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो वही चीज़ फॉलो हो गई कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का क्या है, दुगना है। परिधि पर कोण कितना बनना है, थीटा, तो केंद्र में कितना बनेगा, 2 थीटा। तो केंद्र में बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। अब देखो दूसरी एक लाइन, दूसरा पॉइंट बताना। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज में एक माध्यिका होती है, ठीक है। मान लो ये है, ये हमने मान लो त्रिभुज ए बी सी है, मान लो ए डी हमारी त्रिभुज की माध्यिका है। अगर ए डी हमारी त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है, तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जिस भुजा पर खींची जाती है, त्रिभुज की माध्यिका जिस भुजा पर खींची जाती है, मान लो शीर्ष ए से हमने एक माध्यिका खींची, ए डी नाम से क्लियर, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, ठीक है। माध्यिका मतलब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ए डी माध्यिका है, ए डी माध्यिका, इसका मतलब ए डी जो माध्यिका होगी वो बी डी और सी डी 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, यानी बी सी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा कौन, ए डी, ठीक है। बी सी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा कौन, ए डी, ठीक है। तो ए डी माध्यिका है, तो ए डी माध्यिका बी सी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि बी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। अगर मान लो ये एक्स है, इसकी लंबाई एक्स है, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें, ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। अब जरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। परिवृत्त, किसकी बात कर रहा है वो, परिवृत्त, परिवृत्त यानी कि वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, परिवृत्त, ठीक है। परिवृत्त यानी कि वृत्त के बाहर बना है, ठीक है, यानी कि परिवृत्त बाहर बना है वृत्त। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का परिवृत्त क्या होगा, हम बोले इस त्रिभुज का अगर परिवृत्त खींचो मतलब बाहर वृत्त खींचना पड़ेगा, तो बाहर वृत्त खींचना पड़ेगा, ये हो जाएगा बाहर वृत्त, यानी कि ये हमारा बाह्य वृत्त हुआ, चाहे इसको बोलो बाह्य वृत्त बोलो, चाहे इसको बोलो परिवृत्त बोलो। एक होता है अंतावृत्त, एक क्या होता है, अंतावृत्त होता है। अंतावृत्त होता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के अंदर जैसे मान लो त्रिभुज बना दिया, तो ये तो हमारा कौन सा होगा, ये तो हमारा बाह्य वृत्त ही हो गया, ठीक है। अंतावृत्त क्या होगा, जैसे मान लो त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर हमने वृत्त खींचा, तो वो हमारा हो जाएगा अंतावृत्त।
इसको क्या बोलोगे? अंतावृत्त बोलोगे। क्या बोलोगे? अंतावृत्त। अंतावृत्त यानी कि परिवृत्त, बात एक ही है। इसके बाद क्या है, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा ये है त्रिभुज, इसके बाहर अगर वृत्त खींचे थे तो ये हमारा कहलाता है परिवृत्त। ये क्या कहलाता है? परिवृत्त। तो अंतावृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि मान लो हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारा, ए बी सी त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त खींचा हमने, यानी कि जो परिवृत्त है, ये मैं त्रिभुज के बाहर वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये बाहर हमने क्या खींच लिया? वृत्त खींच लिया। अब इस वृत्त खींचा है अगर हमने, तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो ये मान लो त्रिज्या है हमारी, ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। हमने मान लिया क्योंकि बाहर वृत्त खींचा यानी बड़ा वृत्त है, यानी कि हमने मान लिया कैपिटल आर है इसकी त्रिज्या। क्या मान लिया? कैपिटल आर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। परिधि पर कोण कितना बना है? परिधि पर ये कोण कितना है? कोण ए है। परिधि पर बना कोण कितना है? कोण ए है। ठीक है, मान लो परिधि पर बना कोण हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है? 2 थीटा है। ठीक है, ये अगर मान ले कि 2 थीटा है, या फिर मान ले 2a है, या फिर क्या मान लें हम? 2a है। क्या है? 2a। चाहे इसके नाम चेंज कर लो अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो। तो जो त्रिभुज हमने ABC ने बनाया है, इसको त्रिभुज डाल दो PQR डाल दो, चाहे PQR डाल लो। ठीक है, त्रिभुज PQR। तो हमने मान लिया कि जो केंद्र पर कोण बना है वो हमारा 2a है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। सॉरी यार, तुम ना मानो उसको, दिक्कत ही हो जाएगी तुमको, छोड़ो। ठीक है, वही रहने दो जैसा कॉपी में है। मान लो सही, ये ना कोण हमारा ए है, कोण ए है, ये कोण ए है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो केंद्र पर अगर कोण ए बना है, केंद्र पर कोण ए बना है, तो यहाँ पे केंद्र पर कितना बना होगा? यानी कि अगर परिधि पर कोण ए बना है, ये वृत्त की परिधि पर कोण ए बना है, तो केंद्र पर कोण कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। हो जाएगा, यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मान लो हम माध्यिका खींचे, ये हमने एक माध्यिका खींची, मान लो ये केंद्र से हमने एक माध्यिका खींची है, इस माध्यिका का नाम दिया हमने AM। तो माध्यिका का काम क्या होता है? माध्यिका का मतलब होता है कि हमारा BM बराबर क्या हो जाएगा? MC हो जाएगा। पहली बात तो अगर इस कोण ए के सामने की भुजा की लंबाई अगर a थी, तो ये हमारा a/2 हो जाएगा, यानी कि BM a/2 हो जाएगा, और MC भी कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। और माध्यिका देखो, माध्यिका 2 काम करती है। पहली बात तो ये भुजाओं को आधा कर रही है, और कोण को भी क्या कर देगा? आधा कर देगा। कोण को भी क्या कर देगा? आधा कर देगा। यानी ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल बचेगा, ये हमारा A हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी माथापीची समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये माथापीची समझ में नहीं आई तो फिर से बैक करके देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये चीज़ था हमारा, ये फिगर हमने समझाया ताकि चेंजमेंट ना हो, उसी हिसाब से ये चीज़ हमने बताई थी अभी तुमको। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं अब कि त्रिभुज OMC की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्रिभुज OMC की बात करते हैं। कहाँ है त्रिभुज OMC? देखो जरा, ये त्रिभुज OMC है। तो इस त्रिभुज OMC में साइन A बराबर क्या हो जाएगा? साइन A यानी इस कोण की बात कर रहा है। साइन A बराबर तो लंब बटेगा लंब, यानी कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री क्या है? ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने ये हो जाएगी, यानी R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a/2 अपॉन में R, साइन A बराबर। ठीक है, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? a अपॉन में 2R। समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1 मान लिया। हमने पीछे भी साइन रूल पढ़ के आ रहे थे। क्या साइन रूल पढ़ा था? कि साइन A अपॉन में A बराबर साइन B अपॉन में B बराबर साइन C अपॉन में C पढ़ा था। ये समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। ठीक है, तो साइन A की जगह पे क्या लिख लेंगे? a अपॉन में 2R लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन A
बराबर क्या है 1/2r है। ठीक है, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर है a/2r है। ठीक है, तो साइन ए की जगह पर जब रखोगे, साइन ए की जगह पर देखो, अगर यहाँ पे अगर रखेंगे तो a/2r और इंटू अपॉन में ए है ही है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए अपॉन में ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2r। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी बराबर किसका हो जाएगा 1/2r के हो जाएगा। ठीक है, देखो तुमको अगर समझ में ना आई हो चीज़, देखो फिर से हम बता देते हैं। देखो ये हमारा लिखा है साइन ए बराबर a/2r, ये चीज़ तो समझ में आ गई यहाँ से कैसे आया। इसी को देखो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन ए, और इस ए को क्या करोगे, इसको नीचे ले आओ, अपॉन में ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2r। यानी साइन ए अपॉन में ए का मान कितना हो गया 1/2r हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि ये फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 से हमारा निकल सकता है साइन ए अपॉन में ए बराबर 1/2r लिख सकते हैं। तो साइन ए अपॉन में ए का मान है 1/2r, और ये सभी आपस में क्या है बराबर है, तो इसका मतलब बराबर में हमने क्या लिख दिया, सीधा 1/2r लिख दिया। ठीक है, तो ये किसके बीच संबंध हो गया, ये हमारा हो गया परिवृत्त और साइन रूल में रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हो गया कि अगर हमें परिवृत्त मालूम है, अगर बाह्य त्रिज्या मालूम है, बाह्य त्रिज्या, ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, बाह्य त्रिज्या यानी कि बाहर की त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या मतलब बाह्य वृत्त की बात कर रहा है। ठीक है, तो साइन रूल और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात रिलेशन होता है कि साइन रूल हमारा क्या होता है, साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी, और बराबर क्या हो जाएगा 1/2r के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो हमने क्या, ये चीज़ हमारा रिलेशन हो गया, पहली बात तो एक रिलेशन ये भी याद रखना। ठीक है, रिजल्ट। इसके बाद देखो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ा था, हाफ बी सी साइन ए, हाफ बी सी साइन ए, क्योंकि हमें कोण ए, अभी हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, कोण ए को लेके चल रहे थे, तो कोण ए पता है, बी और सी के बारे में पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ बी सी साइन ए, हाफ बी सी साइन ए हो जाएगा। रख लो यहाँ पे वैल्यू रख लो, तो 1/2 बी सी, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या है a/2r, a/2r, यानी कि क्या बन जाएगा ए बी सी अपॉन में 4r, ए बी सी अपॉन में 4r। अगर r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। तो देखो ये याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखेगा ए बी सी। ठीक है, इसके बाद मान लो कह देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखेगा, कहेगा बताओ परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, तो फॉर्मूला लगा देंगे r बराबर ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। देखो तुमको याद क्या रखना है, तुमको याद क्या क्या रखना है, तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं आज। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है कि ये याद रखना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, और हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद क्या ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ये कैसे आया रिलेशन उसका नया रखो, बस इतना रखो कि त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है, त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है लंबों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ये रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद इसमें क्या रखना है, इसमें ये याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज है, अगर उसके शीर्ष से कोई भुजा अगर खींचेंगे तो वो, अगर वो जो भुजा खींचेंगे वो जिस अनुपात में विभक्त होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभक्त हो जाएगा। ये याद रखना है पॉइंट। ठीक है, वही चीज़ देखो, वही चीज़ ये लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना है, इसके बाद ये रखना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये भी होता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें कोई एक कोण पता हो और उस कोण से, उस शीर्ष से आने जाने वाली 2 भुजाएं मालूम हो। ठीक है, और उनके बीच का कोण, यानी 2 भुजाओं के बीच का कोण मालूम हो और दोनों भुजाएं मालूम हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा होता है। और ये रिलेशन याद रखना है, सवालों में काम आएगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो ये चीज़ देखो भाई, ऊपर वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें देखो ये चीज़ें मालूम ही है तुमको। ठीक है, और क्या याद रखना है, साइन रूल याद रखना है कि साइन रूल होता क्या है, कैसे आया है, ए बी सी से भाग देना, ये सब नहीं याद रखना है। ये सब कैसे निकला है वो चीज़ एक बार भी बता दिया कि फॉर्मूले निकले कैसे। ठीक है, डेरिवेशन कैसे निकले ये चीज़ बताइए। जो रिजल्ट बता रहा हूँ बस वही याद रखना है। एक ये रखना है साइन रूल क्या होता है, तो साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी। ये याद रखना कि जो ए है और ये ए है, इन दोनों में अंतर है, ये बी है, बी अंतर है,
ठीक है। ये क्या है, भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, ये जो है ए बी सी क्या है, भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है फिगर में। ठीक है, तो ये याद रखना कि साइन रूल होता क्या है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें क्या याद रखना है, इसमें केवल क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, ये में आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। आर बराबर क्या होता है, ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। तो ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, और ये सब कैसे आया है ये सब नहीं याद रखना है। ठीक है, बस केवल बता दिया है, ये सब नोट लेकिन करना है तुमको, कैसे आया है और क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखो साइन रूल और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ये रिजल्ट याद रखना है कि बाह्य की किसी भी त्रिभुज के बाह्य त्रिज्या, ठीक है, ये भी बाह्य वृत्त की त्रिज्या और साइन रूल में रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, साइन रूल हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं कॉस रूल की। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कॉस रूल की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम लोग, कॉस रूल की बात करते हैं। तो देखो कॉस रूल क्या होता है, जैसे कि मानो कि त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, उनकी सामने एक भुजाएं मालूम है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और शीर्ष ए से हमने एक लंब खींचा है जिसकी हाइट जो है वो एच है। ये क्या है, लंब है। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि जो ये जो लंब था ए डी था, लंब क्या था, ए डी था, अगर बी डी अगर हमारा एक्स दे रखा है, यानी इसकी लंबाई अगर एक्स है, बी डी की लंबाई एक्स है, तो डी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए माइनस का एक्स। क्या हो जाएगा, ए माइनस का एक्स हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी ए माइनस का एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए माइनस का एक्स हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी डी को देखो ज़रा ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी को ज़रा ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में देखो, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, त्रिभुज ए बी डी में जो बी डी है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ए डी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और ए सी क्या हो जाएगा, सॉरी ए बी जो है हमारा, ए बी जो है वो हमारा कण का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि सी का स्क्वायर बराबर, सी स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखोगे तभी समझ में आएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब त्रिभुज तो तुम देखो, त्रिभुज ए डी सी में देखो, कौन सा त्रिभुज, ए डी सी में देखो, कौन सा त्रिभुज देखो, ए डी सी त्रिभुज देखो। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी को ज़रा देखो, तो उसके लिए भी हमारा जो बेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी, कण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी जो है हमारा कण हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी सी में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो कण का होल स्क्वायर, कण का होल स्क्वायर नहीं, बी का स्क्वायर बराबर, बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस का ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, यहाँ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab माइनस 2ax हो जाएगा, हो जाएगी इतनी बात। अब देखो, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कर दें। ठीक है, जब यहाँ पे पुटअप करोगे जरा देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुटअप करो, क्या लिख दोगे, सी स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2ax हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, इस 2ax को पंचांतर करके उस तरफ लेके आओ, तो 2x प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा कॉस रूल है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है, वही डेरिवेशन जैसा बताया है, डिक्टो वैसे ही डेरिवेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको अब देखो, इसमें याद क्या रखना है तुमको, क्या रिजल्ट याद रखना, कॉस रूल क्या होता है, जैसे हमने पूछा साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन में ए बराबर साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी, ये होता है हमारा साइन रूल। इसी प्रकार से कॉस रूल क्या याद रखना है, कॉस रूल कैसे याद रखोगे। ठीक है,
हमने कह दिया कि कॉस रूल बताओ क्या हो जाएगा। तो कॉस रूल किस तरह से निकालोगे, देखो यानी ये कॉस रूल यानी एक्स बराबर क्या है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर कर लेना इसको, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये होता है कॉस रूल। यानी कि अगर हम बोले ये किसके लिए कॉस रूल है, ये जो रूल है ये किसके लिए, ये हमारा रूल है कोण बी के लिए। किसके लिए था, कोण बी के लिए। अब ज़रा ध्यान से देख लेते हैं कि ये तो हमारा निकला है कॉस रूल। अब तुम पहचानोगे कैसे, हमको सवाल में कैसे लगाना है, देखो कैसे लगाना है सवाल में। जैसे कि कोण बी की बात कर, जैसे मान लो कोण ए, कोण ए के लिए अगर कॉस रूल लगाना है, कोण ए के लिए कॉस रूल अगर निकालना है तो यानी कि कॉस ए बराबर, यानी कोण ए के लिए हमारा कॉस रूल क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा, यानी कि ए है, इसके ए को छोड़ो, अब क्या आएगा, बी सी होगा त्रिभुज में, यानी भुजा, ये तो हमारा कोण हो गया, तो ए को, ए भुजा को छोड़ दो, कोण ए है ना, ए भुजा को छोड़ दो, क्या हो जाएगा, बी और सी भुजा, जो याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा जो कोण है ए है, तो ए के सामने भुजा क्या होती है, स्मॉल ए, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2bc, ठीक है। तो क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जिस कोण के साथ कॉस रूल लगाओगे, जिस कोण के साथ कॉस रूल लगाओगे, तो कॉस रूल हमारा क्या है, कोण ए के साथ लगा रहे हैं, कोण ए के सामने भुजा क्या है, ये ए है, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, ये माइनस की जगह पे आ जाएगा। बाकी जो भुजाएं हैं उनका होल स्क्वायर, उनका होल स्क्वायर का योग अपन में क्या हो जाएगा, जो दो भुजा थी बी सी उन्हीं का मल्टीपल हो जाएगा। जिस प्रकार से देखो यहाँ पे, जैसे कि हमने कॉस बी, कॉस बी, तो कॉस बी देखो यहाँ कहाँ पे, ये हमारा ये कोण बी के लिए बोल रहा है, कॉस बी ये हमारा कोण बी के लिए बोल रहा है। तो कोण बी के लिए कॉस यानी कि लंब यानी कि आधार बटे कण क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, तो इसलिए आधार क्या है, एक्स, आधार क्या है एक्स, और क्या कण क्या हो जाएगा, सी, तो वही चीज़ देखो लिखा है एक्स अपॉन में सी, और एक्स का मान हमारा ये देखो निकला ही है, एक्स का मान हमारा ये निकला है, तो ये हमारा हो गया क्या, कॉस रूल हो गया। तो कुल मिला के याद क्या रखना है कि डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं तुमको कैसे याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, जो कोण बी के सामने भुजा गया और ये बी, तो ये माइनस का स्क्वायर में हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, ये ए सी है तो इनका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कॉस ए के लिए हम बोले, जैसे हम बोले कॉस सी के लिए फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, सी के लिए कोण सी छोड़ दो, यानी कि ये हमारा माइनस में आएगा, तो क्या बचेगा, भुजा ए बी बचेगा, नहीं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2ab, ये कोण सी के लिए हो जाएगा। इसी बात से कोण ए के लिए बोले, तो कोण ए के लिए ए के सामने भुजा स्मॉल ए हमारा माइनस में हो जाएगा, तो बाकी दो भुजा का वर्ग का योग बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 2bc, यानी कि जो इधर आता है वही हमारा अपॉन में मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉस रूल पहचानने तरीका। अब देखो कॉस रूल में इतनी सारी चीज़ें तुमने डेरिवेशन के रूप में पढ़ी, लेकिन रिजल्ट तुमको यार क्या रखना है, बस केवल ये रखना है जैसे हमने बताया कॉस बी, कोण बी, जैसे मतलब त्रिभुज है हमारा ए बी सी, तो सी के लिए अगर लगाना है कॉस रूल तो कॉस सी का नहीं ये लग जाएगा सीधा, बी के लिए लगाना है तो ये लग जाएगा, ए के लिए लगाना है वो तो बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कॉस रूल के बारे में। किसके बारे में याद रखना है, कॉस रूल के बारे में, ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या की बात करते हैं। तो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या को हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनना था यानी कि बड़ा वृत्त बनना था उसकी त्रिज्या हमने मान लिया था कैपिटल आर, और त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनना है उसको हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या को समझने से पहले हम एक थ्योरम जान लेते हैं ज्योमेट्री की। थ्योरम क्या है कि कोई हमारा वृत्त है, कोई हमारा वृत्त है और उस वृत्त का स्पर्श रेखा है, मान लो ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से रेखा यानी स्पर्श रेखा की दूरी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ठीक है,
जो ये स्पर्श रेखा है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं क्या, लंब होता है। वो क्या होता है, लंब होता है। क्या मतलब है, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा की जो बीच की दूरी होती है वो हमारा क्या होता है, लंब का काम करती है। वो किसका काम करती है, लंब का काम करती है। किसका काम करती है वो, लंब का काम करती है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमारा त्रिभुज है ABC त्रिभुज है एक। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC त्रिभुज है हमारा एक। ठीक है, ये त्रिभुज है हमारा ABC त्रिभुज है। ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया हमने, त्रिभुज के अंदर हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया हुआ है। तो ये सही से नहीं बना हुआ है, इस तरह से ये त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया, यानी ये तीनों भुजाओं को छूना चाहिए, AB BC और AC को, तीनों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त बनाया, अंतःवृत्त बोलेंगे इसको। इस अंतःवृत्त का जो अंतः केंद्र है उसको हमने बोल दिया आई, यानी इनर सर्किल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर सर्किल। तो हमने बोल लिया कि इसके वृत्त का केंद्र जो है वो क्या हमारा आई है। ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने कि त्रिभुज की माध्यिकाएं खींची हैं। क्या खींची, त्रिभुज की माध्यिकाएं। ये मान लो एक AI त्रिभुज की माध्यिका हो गई, BI त्रिभुज की माध्यिका हो गई एक, इसके बाद एक CI, ये त्रिभुज की माध्यिकाएं होगी। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, त्रिभुज की माध्यिकाओं को हमने आधी आधी मिलाया, पूरी पूरी नहीं मिलाया है। ठीक है, आधी आधी खींची त्रिभुज की माध्यिका। मान लो ये त्रिभुज की माध्यिका ऐसे पूरी पूरी जाएगी। ठीक है, तो हमने पूरी पूरी ना खींच के हमने केवल आधी आधी खींची है। तो ज़रा देखो ये आधी आधी की कुछ इसका भी रीज़न है कि ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, अब देखो त्रिभुज जो है 3 पार्टों में डिवाइड हो गया। देखो 3 त्रिभुज के दिख रहे होंगे तुमको, जो नाम बोल रहे हैं उनको ध्यान से देखना। एक त्रिभुज दिख रहा होगा AIC, ठीक है, दिख गया होगा। एक त्रिभुज दिख रहा होगा BIC, दिख गया होगा। एक त्रिभुज दिख रहा होगा तुम्हारा AIB। तो ये 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। 3 त्रिभुजों में ये हमारा क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। ठीक है। अब हमें पता है कि अब जैसे BC है हमारा, ध्यान से देखना, अभी जो हमने थ्योरम बताई थी, जो BC रेखा है वो वृत्त की एक स्पर्श रेखा का है। स्पर्श रेखा काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसी प्रकार से AC रेखा भी वृत्त की स्पर्श रेखा काम कर रहा है और AB रेखा भी वृत्त की स्पर्श रेखा की काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहें, जैसे मान लो ये वृत्त का केंद्र हमारा आई है, आई से हमने लंब खींचा ऐसे करके, ये हमने लंब खींच दिया ब्लैक पेन से, ये हमने लंब डाल दिए। ठीक है, इन रेखाओं को मिलाया तो हमारे एक तरह से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएंगे। ये लंब, ये लंब, ये लंब, और ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, एक तरह से त्रिज्या भी होगी। ये अंतःवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या हो गई। ध्यान से समझो चीज़ों को, कठिन है इसीलिए एडवांस मैथ है। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो जो चीज़ बता रहे उसको ध्यान से समझो। जैसा कि हमने तुमको भी बताया था यहाँ पे कि जैसे हमारा व्रत है और इस व्रत की एक स्पर्श रेखा है, तो इस व्रत के केंद्र से इस स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है एक तरह से लंब होती है। ये क्या होती है, लंब होती है, और ये त्रिज्या है। तो ये मिलाई है तो एक तरह से त्रिज्या भी होती है हमारी। त्रिज्या तो है, आधी दूरी है तो इन त्रिज्या भी है। तो ये हमारी व्रत की त्रिज्या भी हो जाएगी। ये जो लंब मिलाया है हमने क्या हो जाएगी, एक व्रत की त्रिज्या भी हो जाएगी। ठीक है। कोण A के सामने एक भुजा की लंबाई A, कोण B के सामने की भुजा की लंबाई B, और कोण C के सामने की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी C हो जाएगी। कोण C के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कोण C के सामने भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिभुज हमारा 3 पार्टों में डिवाइड हो गया है। त्रिभुज हमारा कितने पार्टों में डिवाइड हो गया, 3 पार्टों में डिवाइड हो गया है। तो ये फिगर तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा ध्यान से। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी में। ये फिगर जैसा बताया है वैसे ही फिगर हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। अब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने बताया था तुमको 3 पार्टों में डिवाइड हो गया था, उस त्रिभुज के 3 पार्टों को डिवाइड जो हो गया उसको हमने नाम लिख लिया। त्रिभुज ABC जो है 3 पार्टों में डिवाइड हो गया, त्रिभुज BIC, त्रिभुज CIA और त्रिभुज AIB। अब वही रूल लगाएंगे क्योंकि ये सब लंब है, ये हमारा लंब है। ठीक है, ये लंब है और ये लंब है, तीनों लंब है। तो लंब की लंबाई कितनी है, अगर हम त्रिभुज BIC को देखो ज़रा ध्यान से, त्रिभुज BIC,
ये हमारा BIC हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का लिए जो आर है ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि जो त्रिभुज की जो त्रिज्या है वही हमारा लंब का काम करेगी। तो ये हमारा लंब हो गया। और बेस क्या है, बेस हमारा BC है, तो हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस बेस हमारा A हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, प्लस CI है। इसी प्रकार से CI है त्रिभुज, देखो त्रिभुज CI देखो CIA, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए ये हमारा हाइट का काम करेगी त्रिज्या, और बेस क्या हो जाएगा B, तो हाफ B इंटू आर, इसी प्रकार हाफ C इंटू आर। त्रिभुज AIC में देखोगे तो हाफ CIR हो जाएगा, CR, ठीक है। हमने क्या किया कि R जो था सब में कॉमन था, तो हमने R कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1/2A, 1/2B, 1/2C, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये चीज़ हमारा क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ हमारी क्या लिखी है, अगर दो कॉमन ले ले तो यहाँ हमारा बचेगा A प्लस का B प्लस का C। और ये ध्यान आ रहा क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी कि S है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A+B+C/2 होता है। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते थे, S लिख सकते थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू एस, यानी स्मॉल r इंटू एस। तो R बराबर क्या हो जाएगी, R बराबर होगा डेल्टा अपॉन में S। तो ये इतनी खिचड़ी क्यों पकाई हमने, केवल ये फॉर्मूला निकालने के लिए। एक रिजल्ट ये याद रखना है, दो रिजल्ट हो गए तुम्हारे। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला, R बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन में S, जहाँ डेल्टा का है त्रिभुज का क्षेत्रफल और S का है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तब हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलेगी। अगर हमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या चाहिए, कैपिटल R चाहिए, जिसमें बाहर त्रिभुज के बाहर वृत्त बनता है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, उसका त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ABC अपॉन में 4 डेल्टा होता है, ठीक है। तो ये तुमको रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जो माथा पीछी इतने किया था, ये तो समझाया किस तरह से निकला हुआ है, और ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये भी बड़ा ध्यान से समझो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अभी ज्योमेट्री में क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। तो एक बार पढ़ लो, क्योंकि मैं ज्योमेट्री जो एडवांस पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा तुमको, ठीक है, ताकि किसी भी एग्जाम में तुमको दिक्कत ना हो, SSC छोड़ के। उसमें तो और लेवल का ऊपर पढ़ना पड़ेगा तुमको, बाकी बेसिक सब यही रहेगा। सवाल जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके भी क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें रिजल्ट क्या रखना था, इसमें रिजल्ट हमको क्यों ये याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर डेल्टा अपॉन में S होता है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 8 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं अलग अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, दो भुजाएं बराबर है। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तीनों त्रिभुज बराबर हो तो वो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और विषमबाहु क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं हमारे आपस में बराबर होती हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी ऊपर, वो अधिकतर किसके लिए पढ़ी है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए पढ़ी है, ठीक है। अभी तक की जितनी भी कंडीशंस वगैरह पढ़ी है वो सब हमने किसके लिए पढ़ी है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए अधिकतम पढ़ी है। बाकी लगता तो वो नियम तुम्हारा इसके लिए भी लगेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी लगेगा, समबाहु त्रिभुज के लिए भी लगेगा, ठीक है। बाकी के सवाल जब लगाते चलेंगे हम लोग तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब जरा हमको ये तो पता है स्केलर के बारे में पढ़ ही चुका है, विषमबाहु त्रिभुज अगर होगा, सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरो का फॉर्मूला, ठीक है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालोगे, S का मान निकालोगे, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसके बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी किसके बारे में पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज देखो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ सिर से खींचा गया लंब, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझो जरा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या, जैसे मान लो ये त्रिभुज है हमारी, तो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ABC, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो एक मान लो ये, अगर मान लो इसकी लंबाई A है तो इसकी भी लंबाई A हो जाएगी, ठीक है। मान लो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। चलो देखो समद्विबाहु त्रिभुज देखो जरा, ये जैसे कि हमारा त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है
बी सी त्रिभुज है, ठीक है। अब बात करा समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लो ए बी की लंबाई ए है और ए सी की लंबाई भी कितनी है, ए है। दोनों की लंबाई कितनी है, बराबर है। मतलब कि दोनों की लंबाई हमारी कितनी है, ए है। यानी कि जितनी ए बी की लंबाई है उतनी ही हमारी किसकी लंबाई है, ए सी की लंबाई। दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों का आपस में लंबाई बराबर है। अब हमारा जैसे कि हमने मान लिया कि शीर्ष ए से हमने एक लंब खींचा, शीर्ष ए से हमने एक लंब खींचा, डाल दिया लंब किस पे, बी सी पे। शीर्ष ए से लंब हमने डाला किस पे, बी सी पे। तो ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। ये भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या खासियत होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, जो लंब होता है, लंब बोल लो चाहे माध्यिका बोल लो चाहे समद्विभाजक बोल लो, ये जो रेखा होती है, ये एडी जो रेखा है, ये जो एडी रेखा है, ये तीन चीज़ों का काम करती है। किसका किसका काम करेगा, एक तो लंब का काम करेगा, इसके बाद ये किसका काम करेगा, माध्यिका का भी काम करता है। किसका काम करता है, माध्यिका का भी काम करता है। और किसका करेगा, समद्विभाजक का काम करेगा। समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब कोणों को क्या करेगा, आधा आधा डिवाइड कर देगा। जैसे कि शीर्ष ए से निकला है ना, तो शीर्ष ए से निकला है, तो अगर मान लो इसका पूरा कोण ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2। और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, a/2। दोनों के मान कितने हो जाएंगे, a/2, यानी कि कोण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे AD हमने डाला लंब है, ठीक है, तो AD समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो लंब होता है, माध्यिका होता है, समद्विभाजक होता है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट होता है। डी जो है क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब एक मध्य बिंदु है। यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा, CD। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, BD बराबर CD हो जाएगा। तो ये त्रिभुज हमारा था ABC, त्रिभुज ABC था। तो इतनी सारी जानकारी इसमें थी। तो उसमें जानकारी क्या थी कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो हम लोग माध्यिका खींचते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में जो हम लोग माध्यिका खींचते हैं, वो हमारा लंब तथा समद्विभाजक का भी काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है, कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के बराबर, ये कहाँ, और ये कहाँ पे सबसे खासियत बात, तो बराबर भुजाओं के शीर्ष से ही खींचना चाहिए। देखो ये दोनों क्या थी, बराबर भुजाएं थी, तो इन दोनों के बीच में जो कोण होगा, उस शीर्ष से अगर खींचोगे लंब, तो वो जो लंब होता है वो माध्यिका का काम भी करता है और समद्विभाजक का भी काम करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है लंब ही खींचे। मान लो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये हमारा ABC त्रिभुज है, ये ABC क्या है, त्रिभुज है। तो कोण ए से अगर हम माध्यिका भी खींचते हैं, माध्यिका का मतलब हो गया ये दोनों बराबर हो जाएंगे, BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। तो जो माध्यिका है इसको हम बोल सकते हैं लंब भी होगा। ये माध्यिका है तो क्या है, लंब भी होगा। और समद्विभाजक मतलब इस कोणों को कोई आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये हमारी खासियत होती है किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब जरा कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसमें ये चीज़ तुमको याद रखनी है, ये खासियत याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच की शीर्ष से अगर कोई लंब खींचेंगे तो वो जो रेखा मतलब होगी वो लंब का काम भी करेगी, माध्यिका का काम भी करेगी, और समद्विभाजक यानी कोणों को बराबर बराबर में डिवाइड कर देगी, ठीक है। देखो इसी में समझ लो कि देखो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारी भुजा ए है, इसकी लंबाई भी ए है, इसकी लंबाई भी ए है हमारी। और ये जो भुजा BC है इसकी लंबाई हमने B मान रखी है, ठीक है। ऐसा ना सोचो कि ए के सामने भुजा बी कैसे आ गई। तो वो ए के सामने भुजा ए ना मानते थे, मतलब एक तरह से भुजा की लंबाई ही नापते थे हम लोग, ठीक है। भुजा की लंबाई ही मापते थे हम लोग। तो हमने मान लिया कि ये जो AB है और जो AC है ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, ये ए नाप की हैं, और ये वाली जो BC भुजा है ये B नाप की है, ठीक है। तो हमने शीर्ष ए से हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। शीर्ष ए से लंब डाला है, तो जो शीर्ष ए से लंब हमने AD डाला है, तो ये हमारी टोटल है B। और ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में डिवाइड हो जाएंगी, BD बराबर DC। टोटल है B, तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे, B/2 हो जाएगा, यानी B/2 यानी कि CD की लंबाई B/2 और BD की लंबाई भी क्या होगी, B/2 होगी, ठीक है।
तो हम अब क्या लगा लेते हैं, अब देखो ये त्रिभुज हमारा कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया है। जैसे कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, उसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी ये भी हमारा कैसा समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी डी में देखो जरा, ए बी डी कहाँ है, ये हमारा ए बी डी है, ठीक है। जिसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या हो जाएगा, कण। तो कण का होल स्क्वायर, कण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हल किया हमने, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बाई 4। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एलसीएम लेके हल करेंगे, ठीक है। तो एच बराबर हमारा आ जाएगा √4 ए स्क्वायर माइनस √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। ये हमारी एच बराबर पता चल गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होने के लिए क्या हमें चाहिए, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है मालूम है हमको, बेस हमारी बी है और हाइट हमको पता नहीं थी, तो हाइट हमको पता नहीं थी, तो यहाँ से हमने हाइट भी निकाल लिया कि हमारी हाइट कितनी है। फॉर्मूला लगा दी हमने, एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट होता है 1/2। बेस हमारा क्या है बी है, बी इंटू हाइट कितना, हाइट हमारा √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा क्या है बी, हाइट क्या है, हाइट ये हमारी है, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, b/4। ये देखो ये 2 है, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, b/4 √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये हमको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखो माथा पीछी देखो क्या थी। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना था, एक तो ये तुम्हें प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी याद रखने के बाद समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, ये चीज़ नहीं याद रखनी है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मामला होता है b/4 √4 स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और चीज़ देखो क्या याद होनी चाहिए, और चीज़ ये याद होनी चाहिए, ये जब भी तुम इसका समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मामला जब भी रटोगे तो हमेशा याद रखना कि फिगर तुमने कैसे बनाया है। ये ला फिगर, बी तुम्हारी कौन सी भुजा है, बी तुम्हारी असमान वाली भुजा है, और ए क्या है, ए समान वाली भुजा है। इस मामले में वही है, जो बी है, बी क्या है, असमान भुजा है, और जो ए है वो क्या है, समान भुजा है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप सबके लिए सेम, सारी भुजाओं को जोड़ डालो, ये ए ये बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस का b। ये समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। तो परिमाप किसी भी त्रिभुज का हो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, हमारा परिमाप निकल आता है, ठीक है। तो ये तो कोई खास पॉइंट नहीं था, फिलहाल हमने इसको दिखा दिया किस तरह से। तो खास पॉइंट बस यही था समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। एक तो ये लाइन याद रखनी है तुमने, ठीक है, थ्योरम। इसके बाद ये याद रखना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु। ऑब्वियसली खासकर ये याद रखना है कि जो बी है वो क्या है, असमान भुजा है, और जो ए है वो क्या है, समान भुजा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। अब ये बात थी समद्विबाहु त्रिभुज में। अब देखो एक चीज़ और खासियत, ये तो चीज़ उनको हम बता चुके हैं कब ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाते हैं, कि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या थीटा होगा। तो ये चीज़ वही लिखी हुई है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी तुमको बता चुके हैं। देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एडवांस में एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल की बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज में। अगर ये मान लो इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी, इसकी भी लंबाई क्या होगी, ए होगी हमारी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब मान लो, अब इसको ले लो, मान लो ए बी। अब ध्यान से देखो जो हम बोल रहे हैं, देखो अभी तक कि हमने लिया था ए बी और ए सी को लिया, तो दोनों बराबर भुजाएं, तो हमने आमने सामने कोण भी बराबर, थीटा थीटा। अगर हम अब हम लेते हैं
BC और AC को ले लेते हैं। तो BC और AC मतलब ये भी दोनों बराबर बराबर हैं। तो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा, यानी तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तीनों कोणों का त्रिभुज का टोटल योग क्या होता है तीनों कोणों का 180। थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा यानी कि थीटा बराबर 180। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। समझ में आ गई बात। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखा है। इस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होती है बराबर होता है। अर्थात प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण जो है हमारा 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज में। अब देखो अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती क्या है। चलो हम लोग अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। देखो ये चीज़ तो पता चल गई कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, किस तरह से होता है ये भी बता दिया हमने। अब जैसे कि मान लो कुछ प्रूवमेंट है देख लेते हैं ज़रा। तो सबसे पहली बात तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। तो जिस हिसाब से हमने भी समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण की बीच का जो एंगल होता है, बराबर कोण में बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, बराबर भुजाओं के बीच से अगर कोई रेखा खींची जाती है या फिर माध्यिका खींची जाती है तो वो कोण समद्विभाजक का काम करती है। जिस हिसाब से हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि जैसे मान लो माध्यिका खींची हमने समद्विबाहु त्रिभुज में, जो माध्यिका खींची ये हमारा लंब का काम भी करती है और समद्विभाजक का भी काम करती है। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज में भी होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर है तो उनकी तरह जो माध्यिका है वो तीनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। जैसे कि मान लो माध्यिका AD है, इसके बाद E है, इसके बाद एक माध्यिका तुम्हारी CF है। तो तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। मतलब कि क्या AD बराबर क्या होगा हमारा BE बराबर क्या हो जाएगा CF। ये तीनों माध्यिकाएं जो हैं आपस में कैसी होंगी बराबर होंगी। तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होंगी हमारी बराबर होंगी तीनों माध्यिकाएं। अब तीनों माध्यिकाएं बराबर है, ठीक है, तीनों माध्यिकाएं बराबर तो ये माध्यिका जो है ये AD माध्यिका, BE माध्यिका, CF माध्यिका तीनों की लंबाइयाँ भी बराबर होंगी। और ये माध्यिका हमारा किसका काम करेंगी लंब का काम करेंगी और किसका काम करेंगी समद्विभाजक यानी कि कोण समद्विभाजक का भी काम करती है। समद्विभाजक का मतलब कोण ही होता है एक तरह से, समद्विभाजक का भी काम करती है। ठीक है, ये किसका काम करती है समद्विभाजक का भी काम करती हैं। और कोण को भी आधा करेंगे। मान लो ये हमारा कोण पूरा A है तो ये कोण कितना हो जाएगा A/2। ये कोण भी कितना हो जाएगा हमारा A/2 हो जाएगा। और ये कोण कितना हो जाएगा B/2। और ये भी कोण कितना हो जाएगा हमारा B/2। ये कोण कितना हो जाएगा C/2। और ये कोण भी कितना हो जाएगा C/2। तीनों कोण आपस में क्या होंगे, उन तीनों कोण जो है हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिकाएँ होती हैं सारी बराबर होती हैं और जो माध्यिका होती है ये लंब और समद्विभाजक दोनों का काम करती है। ठीक है, तो वो ये चीज़ वही लाइन लिखी है हमारी। क्या लिखा है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये माध्यिका जो होती है और ये जो माध्यिका होती है हमारा कोण समद्विभाजक तथा लंब का काम करती है। ये जो माध्यिका होती है हमारा कोण समद्विभाजक तथा लंब का कार्य करती है। ठीक है, अब जरा हम प्रूवमेंट देख लेते हैं। इसमें प्रूवमेंट क्या क्या है। तो देखो इसमें याद करने वाली क्या चीज़ थी, ये चीज़ तो याद रखनी भी है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है, ये चीज़ भी हमको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रूवमेंट। अब देखो भाई समबाहु त्रिभुज मान लो बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो ये हमने माध्यिका खींची है मान लो AD, केवल एक ही माध्यिका खींची हमने AD। तो पूरी लंबाई हमारी थी A, तो ये हमारे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब हमने माध्यिका AD खींची है तो ये BD बराबर क्या हो जाएगा CD के, BD बराबर CD के हो जाएगा। और पूरी लंबाई हमारी कितनी है, पूरी लंबाई A है तो ये हमारी A/2 और A/2 में डिवाइड हो जाएगी।
यानी कि आधी आधी हो जाएगी, a/2 में डिवाइड हो जाएगा। ये त्रिभुज हमारा कैसा समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज ABD कैसा समकोण त्रिभुज है ABD। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस का a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे तुम त्रिभुज ABD लो, चाहे तुम त्रिभुज कौन सा लो ACD लो, किसी में भी लोगे यही कंडीशन बनेगी तुम्हारी, किसी में भी लोगे कंडीशन तुम्हारी यही बनेगी। a² बराबर क्या बनेगी h² प्लस का a/2 का होल स्क्वायर, कंडीशन हमारी यही बनेगी। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं a² बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस का a/2 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस का a²/4। ठीक है, तो h² बराबर क्या हो जाएगा h² बराबर हो जाएगा a² माइनस का a²/4। ठीक है, a² माइनस का a²/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3a², तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो h बराबर क्या होगा √3a/2। क्या हो जाएगा h बराबर √3a/2। तो ये हमारा हो गया। अब हमको ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तुमको ये डेरिवेशन नहीं याद रखना है कि किस तरह से निकला। ठीक है, अब किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 इंटू ए क्या है भुजा है, ए क्या है तुम्हारी भुजा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है h बराबर √3/2 इंटू ए होता है। अब हमको एरिया निकालना है। तो ये जो हमारी देखो h है समबाहु त्रिभुज है, तो ये जो लंब होता है यही हमारा किसका, ये हमारी हाइट है, यही हमारी माध्यिका है, और यही हमारा क्या है कोण समद्विभाजक है। यही हमारा क्या है कोण समद्विभाजक है। इस हिसाब से देखो समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े हो ना, समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े हो ना कि माध्यिका और समद्विभाजक काम का करते हैं। समद्विभाजक यहाँ पे चाहे लिख लो, यहाँ पे एक लाइन कोण समद्विभाजक, कोणों को भी आधा करती है मतलब। तो देखो कोण को आधा कर रहा था, ठीक ना। तो ये हमारा क्या निकल आया एच जो हाइट होती है वो निकल आई। तो हाइट का फॉर्मूला ये होता है, मीडियन भी हमारी, क्योंकि हाइट जितनी होती है भाई मीडियन होती है भाई हमारा कोण समद्विभाजक की रेखा भी होती है। ठीक है, तो तीनों की अगर पूछा जाए क्या आएगा, कोण समद्विभाजक की रेखा की लंबाई है तो ये AD, माध्यिका AD, हाइट AD। तो h बराबर क्या होता है √3/2a। ये रिजल्ट तुमको याद रखना है। अब ये तो हमें पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है h। क्या पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है h मालूम पड़ गया। अब हम निकाल लेते हैं एरिया। क्या निकाल लेते हैं हम, एरिया निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मालूम पड़ गई, अब हम निकाल लेते हैं एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी हो, ये सबके लिए मेन कॉमन होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है हाफ बेस इंटू हाफ, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है यहाँ पे ए है, तो इंटू ए, और इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो बेस सभी में बराबर होंगी, कि समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं बराबर होंगी। और हाइट कितनी ले ली है √3/2 इंटू ए। जब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा √3/4a²। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो आ ही जाएगा तुमको, इसको जब सॉल्व करोगे तो एरिया क्या निकलेगा √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, a² मतलब भुजा स्क्वायर। तो ये हमारी दो रिजल्ट याद रखने हैं तुमको। ठीक है, ये तुमको दो रिजल्ट को याद रखना है, ये दोनों रिजल्ट तुमको याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, कि h बराबर क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मामला हो गया, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मामला हो गया। जब कहेगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मामला बताओ, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मामला हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। और कहेगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, अब देखो ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई, क्या याद रखना है, केवल यही दोनों रिजल्ट याद रखने हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, बाकी जो डेरिवेशन किस तरह से निकला ये सब नहीं देखना है, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये इस तरह से होता है डेरिवेशन, ये चीज़ें पता होनी चाहिए बस, ना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इतना जान लो। अब देखो
समबाहु त्रिभुज में तुमने दो कंडीशन पढ़ी थी व्रत के बारे में। समबाहु त्रिभुज जो था, त्रिभुज के बारे में दो चीज़ें पढ़ी। एक तो तुमने बाह्य व्रत के बारे में पढ़ा और एक अंतःव्रत के बारे में पढ़ा। किसके किसके बारे में पढ़ा? एक बाह्य व्रत के बारे में पढ़ा और एक अंतःव्रत के बारे में तुमने पढ़ा है। ठीक है, तो बाह्य व्रत का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है, यानी कि बाह्य व्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा, और अंतःव्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R=डेल्टा/S। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःव्रत और परिव्रत का केंद्र एक ही होता है। क्या मतलब? कहने का क्या मतलब है, देखो जरा। हमसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि मान लो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जैसे कि हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस समबाहु त्रिभुज में हमने बाह्यव्रत बनाया, ठीक है, त्रिभुज ABC में हमने क्या बनाया? बाह्यव्रत बनाया। तो ये हमारा हो गया बाह्यव्रत, ठीक है। अब इसी समबाहु त्रिभुज में एक हमने अंतःव्रत बनाया, ये हो गया हमारा अंतःव्रत हो गया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हमारा ABC है, तो एक हमने बाह्यव्रत बनाया और एक अंतःव्रत बनाया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद क्या है कि अब कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि जो हमने व्रत खींचा ना, दोनों व्रतों के अंतःव्रत और बाह्यव्रत दोनों व्रतों का केंद्र जो है एक ही होता है। दोनों व्रतों का केंद्र एक ही होता है। केवल कंडीशन किस में होगी? ये समबाहु त्रिभुज में ही कंडीशन होगी ये, ठीक है। केवल समबाहु त्रिभुज में ही तुम्हारी ये कंडीशन होगी कि दोनों वृत्तों का जो केंद्र होगा वो हमारा एक ही होगा। दोनों वृत्तों का जो केंद्र है हमारा क्या होगा? एक ही होगा दोनों वृत्तों का, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक माध्यिका खींचते हैं, एक क्या खींचते हैं? माध्यिका। अब माध्यिका किससे होके जाएगी? केंद्र से होके जाएगी। ये हमने मान लो एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका खींची, कौन सी? AD। कौन सी माध्यिका खींची हमने? समबाहु त्रिभुज की एक माध्यिका खींची हमने AD। तो हम जरा अगर ये जो केंद्र है इसको हम G पॉइंट देते हैं। क्या देते हैं? G पॉइंट, यानी कि ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र होता है बीच में होता है, उसी प्रकार से G हो गया, ठीक है। तो केंद्र का नाम हमने दे दिया G, ठीक है। तो ये जो AG है ना, ये जो तुम्हारा AG है ये क्या है मालूम है? और जो GD है ये दोनों क्या हैं? ठीक है, जो AG है ना वो तुम्हारा कैपिटल R है, मतलब कि बाह्य व्रत की त्रिज्या, जो बाहर वाला व्रत है ना, बाहर वाला जो व्रत है, जो काले कलर का व्रत बना हुआ है, काले कलर का जो व्रत बना हुआ है उसको बोलते हैं बाह्य व्रत। उसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R, यानी कि AG क्या दिखा रहा है? बाह्य व्रत की त्रिज्या को दिखा रहा है, इसलिए कैपिटल R से लिखा है क्योंकि बड़ा व्रत है। GD क्या है? GD जो होता है वो अंतःव्रत की त्रिज्या को दर्शाता है, यानी कि स्मॉल r, ठीक है। अब ये रेशियो कितना होता है? ये समबाहु त्रिभुज के लिए ही कंडीशन है केवल स्पेशल। तो देखो जो AG होता है ना, जो हमारा AG होता है वो कितना होता है? AG जो होता है वो हमारा होता है 2। AG कितना होता है? 2 होता है। और जो GD होता है वो क्या होता है? 1। यानी कि कुल मिला के हमें क्या पता चला कि AG अनुपात GD अगर निकालते हैं, AG अनुपात GD निकालते हैं तो 2:1 के रेशियो में आता है। किस रेशियो में आता है? 2:1 के अनुपात में आता है। ये कंडीशन है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझाया हमने, समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देख लेना इसको। तो वही चीज़ देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःव्रत तथा परिव्रत, समबाहु त्रिभुज में अंतःव्रत तथा परिव्रत का जो केंद्र है वो क्या होता है? एक ही होता है। इसका जो केंद्र है वो हमारा क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन बना दी। और जो AG है, AG फॉर्म में GT अगर दिखेंगे तो यानी कि AG क्या है? बाह्यव्रत की त्रिज्या को दिखाता है, कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r, यानी कि 2/1 होता है, ठीक है। अब देखो जरा AD हमारा क्या है? AD क्या है? AD हमारी है एक तरह से क्या? माध्यिका। AD क्या है? समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है। और समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो हमारा किसका काम करती है? लंब का भी काम करती है, यानी कि ऊंचाई का भी काम करती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला तुमने अभी पढ़ा है।
अभी ऊपर ही पढ़ के आए हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा यानी कि a। तो हमें ये मालूम है कि AD क्या है, AD हमारी लंब का भी काम करेगी, तो लंब का बराबर AD बराबर क्या होगा, √3/2 इंटू a, हम जानते हैं वीनू। अब जो AD है वो दो अनुपात में बटा हुआ है, AG और GT में बटा हुआ है। जो AD है वो दो अनुपातों में बटा है, AG और GT में। AG का है, AG है 2 और एक क्या है, GT क्या है 1। ठीक है, AG देखो बाह्यवृत्त की त्रिज्या को दिखा रहा है तो कैपिटल R लिखा है, ठीक है। और जो GT हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या को दिखा रहा है इसलिए हमने इसको स्मॉल r लिखा है, स्मॉल r लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको मालूम पड़ गया कि AD जो है, AD क्या त्रिभुज की ऊंचाई है, एक तरह से √3/2 a होता है ऊंचाई बराबर। और ये टोटल हमारा पता है कि जो AG है वो बाह्यवृत्त की त्रिज्या को दिखा रहा है और जो एक है वो स्मॉल छोटे वृत्त की त्रिज्या को शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हमको डायरेक्ट निकालना हो, अब केवल समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की अगर हमको केवल त्रिज्या चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। जैसे ये बोल देगा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे देगा इतने सेंटीमीटर, कहेगा समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या बताओ, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे देगा, कहेगा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, इस तरह से बोल देगा, ठीक है। तो ज़रा देखो टोटल कितना है, तो हमारे हिसाब से AD यानी कि टोटल हमारा कितना है, 3 है, 3 है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, अब मान लो हमें बाह्यवृत्त के लिए चाहिए, त्रिज्या के लिए, वही परसेंटेज वाले सब नियम लग रहे हैं। देखो टोटल हमारा कितना है, 2 + 1 3, टोटल हमारा है 3। हमें चाहिए बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त क्या है, AG, AG कितना है, 2 है, कितने में से, 3 में से, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, A, इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, नहीं भुजा हो जाएगा। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा है A, ठीक है। तो 2/3 इंटू ए का मान कितना है, √3/2, क्योंकि ए क्या है हमारा, ए क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो 2/3 इंटू √3/2 इंटू ए यानी a/√3। तो क्या तुमने देखा यहाँ पे, केवल ये रिजल्ट याद रखना है तुमको कि समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर a/√3 होता है। क्या होता है, r बराबर a/√3 होता है, ठीक है। r बराबर क्या होता है, a/√3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से स्मॉल आर की बात करते हैं। स्मॉल आर कितना है, तो देखो स्मॉल आर कितना है, 1 है, कितने में से, टोटल 3 में से। तो वही चीज़ लिखा है, स्मॉल आर कितना है, 1 है, कितने में से, 3 में से। और इंटू क्या है, AD, इंटू क्या है हमारा, AD, ये AD, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AD कितना हमारा, √3/2 a, ये ऊंचाई है। तो r बराबर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 से ये 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ से √3 कटेगा, यहाँ से √3 कटेगा, तो अपॉन में बचेगा केवल √3 और a/2, a/2 √3। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर a/2 √3। तो यहाँ से तुमको क्या याद रखना था, ये देखो यहाँ से क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो केंद्र वो एक ही होता है, और जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज में, जो माध्यिका होती है वो 2:1 के अनुपात में डिवाइड होती है। जो बड़ा वाला होता है हमेशा शीर्ष से देखते हैं, याद रखना शीर्ष से देखते हैं, शीर्ष से पहला वाला 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लो त्रिभुज ऐसे बना दें, समबाहु त्रिभुज है ABC, मान लो शीर्ष से ये हमने डाला, ये पॉइंट है मध्य बिंदु, तो ये हमारा 2:1 के अनुपात में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी। तो AG/GT बराबर क्या हो रहा है, R कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r बराबर 2/1, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। देखो यहाँ पे ये 2/3 ये D है, AD है यहाँ पे, ठीक है। 2/3 है, कितने में से, टोटल लंबाई AD में से। तो यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे A नहीं है, ये AD लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको याद रखनी है, पहली बात तो जो चीज़ बताई। इसके बाद क्या याद रखना है, इसके बाद सीधा डायरेक्ट ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो r बराबर a/√3
और समबाहु त्रिभुज के लिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर बराबर a/2√3। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इतने सारे फॉर्मूले तुमको याद रखने। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस पे ख़त्म होते हैं जितने फॉर्मूले थे। अभी तुम्हें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें फॉर्मूले के बेस पे मिलेंगी, कुछ चीज़ें भी बहुत सारी सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। ठीक है, जो तुमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, हाई स्कूल में था, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में पता नहीं किस तरह से तुमने पढ़ा है। ठीक है, बाकी जो हम समझाएंगे तुमको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो जो चीज़ तुमको याद रखनी थी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ हमने बता दिया है। डेरिवेशन तुमको नहीं देखने, बस ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशन किस तरह से हुआ है। ठीक है, बाकी तुमको क्या क्या याद रखना है वो चीज़ हमने तुमको बता दिया है। तो इस वीडियो में केवल हमने बेसिक बताया है, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलो बाय।